हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल डी एन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के लिए ही हमारे आसपास के पदार्थ नामक अध्याय से कुछ पाठगत प्रश्नों को लेकर। कुछ नहीं, बस एक ही पाठगत प्रश्न है। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो उसका जो आधा भाग है वो बच गया था, तो उसको इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। देखिए बच्चों, ये प्रश्न पूरा का पूरा एक साथ आपसे पूछा जाए या न पूछा जाए ये अलग की बात है, लेकिन ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, जैसे दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, ठीक है, तो ये प्रश्न ये एक एक बिंदु करके आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे लिख दिया जाएगा दृढ़ता, संपीड्यता और कह दिया जाएगा कि इस पे टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होता है बाकी के प्रश्नों से। ठीक है, तो आइए समझते हैं दृढ़ता क्या होता है। सबसे पहले दृढ़ता की बात करेंगे। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, जिससे उसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसे ही दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं केवल वही दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, गैस जो होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं। ठीक है, अब दृढ़ता का एक और मतलब समझिए। दृढ़ता का मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि ये बहुत सारे कण हैं किसी पदार्थ के, किसी ठोस के। ठीक है, तो ये कण जो होते हैं, इन कणों के मध्य अंतरा अणुक बल लगता है। क्या लगता है? अंतरा अणुक बल। मैं काले पेन से बना देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो अणु होते हैं, इन अणुओं के मध्य आपस में अंतरा अणुक बल लगता है। ठीक है, और इन्हीं बल के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। तो जिन अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा अणुक बल जितना दृढ़ होता, जितना अधिक बलवान होगा, उस पदार्थ की, उस ठोस की दृढ़ता उतनी ही अधिक होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। यदि आप चाहें तो जो वीडियो में दिख रहा है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है बाबू, कि ये जो कण होते हैं, इन कणों के मध्य, ठीक है, वो ठोस के कण होते हैं, लेकिन ठोस के जो कण होते हैं वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, तो उनमें संपीड्यता थोड़ा कम होता है। थोड़ा क्या, बहुत कम होता है। और जो द्रव होते हैं और गैस होते हैं, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा संपीड्यता होते हैं, और द्रव की अपेक्षा गैस में सबसे ज्यादा संपीड्यता होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो कण होते हैं, इन कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि खाली जगहें होती हैं, और उन्हीं जगहों के कारण ये बड़े काफी अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो किसी बाह्य दाब द्वारा, किसी हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा या किसी बाहरी दबाव के द्वारा इन अणुओं को और पास पास करके कम, जैसे कम स्थान में ज्यादा पदार्थों को या ज्यादा द्रव को, ज्यादा गैस को रखा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए होगा एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो आपके घर में सिलेंडर होता है, जिसपे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं बाबू। ठीक है, तो वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा, लगभग 14 या 15 केजी गैस होता है एलपीजी, उसको संपीड्य करके, यानी कि दबा के एक छोटे से सिलेंडर के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो गैस को या द्रव को संपीड्य करके दबाकर छोटे से स्थान में रखने को ही संपीड्यता कहते हैं। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं। इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है तरलता। तरलता ये बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी। क्या है? पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। उदाहरण द्रव और गैस। देखिए, तरल जो होता है वो केवल द्रव नहीं होता है, वो गैस भी होता है। तो गैस और द्रव क्या है? ये पदार्थ की अवस्था है, और तरलता क्या है? ये द्रव और गैस के गुण है। तरलता में क्या होता है कि पदार्थ ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, इसी गुण को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। तो जो द्रव होता है वो भी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहता है, और जो गैस होता है वो भी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहता है। तो ये बहने की जो परिघटना होती है द्रव में और गैस में, उसी को तरलता कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है बर्तन में गैस का भरना। ये आपका संपीड्यता, यहाँ पे पढ़े ना आप संपीड्यता, तो इसी से लगभग रिलेटेड है, यही है, समझ लीजिए।
गैसों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है जिससे उन्हें बहुत दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफ़ी गैस भरी जा सकती है। यानी कि छोटे बर्तन में बहुत अधिक मात्रा स्थान घेरने वाली जो गैस है उसको संपीड्य करके दबाकर छोटे से बर्तन में भर देने को ही बर्तन में गैस का भरना कहते हैं। ठीक है, अब आकार की बात कर लेते हैं। आकार से क्या मतलब है बाबू, कि जैसे पढ़ा जाता है हम लोग जब ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की, तो उसमें पढ़ते हैं आकार। आकार किसका निश्चित होता है? किसका निश्चित होता है? केवल ठोस का। और द्रव का और गैस का आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होता, यानी कि उसको जिस बर्तन में रखा जाए उस बर्तन का आकार ले लेता है। तो आकार का क्या मतलब है यहाँ पे? आकार का तात्पर्य पदार्थ के विभिन्न स्थितियों में पदार्थ के बनावट से, यानी कि कौन सी बनावट का है जो पदार्थ आपके सामने है वो कौन से बनावट का है, उससे इसका तात्पर्य आकार का। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, यदि परीक्षा में पूछा जाए तो इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा 2 नंबर से ज़्यादा में ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, अगला है सबसे महत्वपूर्ण, ये क्या है? गतिज ऊर्जा। बाबू ये यदि आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए, या तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये इसमें पढ़ लिए तो ये फिजिक्स में भी आपको काम देगा। गतिज ऊर्जा, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम इसका एग्जाम्पल देंगे तो सबसे बढ़िया समझ में आएगा। साइकिल हम चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, साइकिल ये समझ लीजिए है। ठीक है, तो इसको जब हम चलाते हैं तो पैडल मारते हैं। तो जब साइकिल में पैडल मारेंगे तो लगातार पैडल मारते मारते एक समय आता है जब रुक जाते हैं, फिर भी साइकिल का पहिया जो होता है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वस्तुओं में गति के कारण हम पैडल मार के उसको गति देते हैं या कार्य करने की क्षमता होती है। जब गति दे देते हैं तो उसको कार्य करने, चलने की एक क्षमता मिल जाती है, वो लगातार चलता रहता है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना? अगला है हमारा एक लास्ट है, वो क्या है? यहाँ पे देखिए, वो है घनत्व। यही बाकी रह गया है, हमने गतिज ऊर्जा तक पढ़ लिया। तो आइए घनत्व को देखते हैं। घनत्व क्या है? किसी वस्तु के इकाई आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये कोई ईंट है। ठीक है, अब क्या है कि इसके किसी इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में जितना इसका आयतन है, ये द्रव्यमान है। ठीक है, और द्रव्यमान में जितना आयतन है, जब इसको भाग करेंगे तो जो हमको उत्तर मिलेगा वही क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है बाबू? घनत्व होता है। तो प्रति आयतन में मिलने वाला द्रव्यमान, यानी कि कोई निश्चित आयतन होगा और इसमें जितना द्रव्यमान मिल रहा है पदार्थ का, वो पूरा का पूरा द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह हमारी लगातार सीरीज चल रही है पाठगत प्रश्नों की। तो जितने भी आपके पाठगत प्रश्न है कक्षा 9 के, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, सारे के सारे प्रश्न हम इस चैनल पे हल कराएंगे। तो ठीक है, यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे वीडियो जल्दी ही उपलब्ध हम करा देंगे, तो आप देख सकते हैं, आप लोग प्रश्नों का हल ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।